अभी ना पता है कि 5-6 नवंबर में सीटी हुआ था। अच्छा। जो कि 11 लाख फॉर्म डाले गए थे। अच्छा 8 लाख बच्चों ने उसमें अपील किया। ठीक। और 357 ने जो कि 40 और 50% का क्राइटेरिया था, उसके हिसाब से 357 बच्चे उसको क्वालिफाई कर चुके हैं। अब रिसेंटली ही कल लास्ट डेट थी, इन्होंने उसके आधार पर आगे वैकेंसियाँ ली है। फॉर्म सभी से फिल करवाए हैं, लेकिन हमारे जो खत्री साहब है चेयरमैन HSSC के, और जो हमारे माननीय मनोहर खट्टर जी हैं, वो बोल रहे हैं कि हम उन 4 टाइम्स बच्चों को ही एग्जाम देने के लिए बुलाएंगे। 64 लिस्ट में कैटेगरी है 64 कैटेगरी बनी है अलग अलग ग्रुप्स में। आगे उसकी सब कैटेगरी है, उसमें मतलब जैसे किसी में 500 पोस्ट 400, उसके भी 4 गुना होंगे। तो जो टॉपर बच्चे हैं ना 15-20 हज़ार बच्चे, वो बार बार हर एग्जाम में अपीयर होंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। 31 हज़ार में से यहाँ मेरा तो ये मानना है 15-20 हज़ार बच्चे ही चुने जाएंगे। वो जो वैकेंसी है वो भी वैकेंट रह सकती है। हमारी तो यह मांग है सरकार से कि इसको यदि आप लोगों ने कॉमन टेस्ट का नाम दिया है तो कॉमन ही रखिए, और कॉमन ही सभी बच्चों को बिठाए। जो बच्चा उस टाइम पे 40, 50, 60 का स्कोर ले गया, एट प्रेजेंट वो अपनी स्टडी से 6 महीने हो गए इन बातों को, वो क्या अब 70 नंबर नहीं 10 नंबर नहीं बढ़ सकता? सही बात है यार, वो आगे तैयारी करेगा। हाँ, तो हमारी यही मांग है, यदि आप लोगों को 4 गुना करना ही है तो आप 31,000 पोस्ट तक 31 का 4 कर दो, 125 के करीब बन गया, उसमें भी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी। चलो, उसमें भी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, 125 हो जाएंगे। यदि 31,000 का भी 4 गुना बुलाएंगे 125 आ जाएंगे। इसमें तो ना बार बार यही बच्चे आएंगे, अपील होंगे। यदि आप लोग यही करना चाहते हो तो एक पोस्ट पर एक बच्चा अप्लाई कर दे, बार बार किसी दूसरे एग्जाम में वो बैठ ना पाए, उसका एक जगह सिलेक्शन श्योर हो जाए। क्योंकि ना यदि यही हुआ ना 4 गुना तो 15-20 हज़ार बच्चे बार बार रिपीट होंगे और वैकेंसी वैकेंट रहेगी, तो हमें फायदा क्या हुआ एक क्वालिफाई एग्जाम करने का। इसमें भी पोस्ट जैसे ये कुछ है टेक्निकल की पोस्ट, जैसे डिग्री पे है, डिप्लोमे पे है, जो ITI का उसकी अलग है, उसको हम डिग्री वाले भर ही नहीं सकते, हम तो वैसे ही बाहर हो गए। और कुछ है जैसे उसका BTech वगैरह पे JEE की सिविल की पोस्ट है, वो अलग है। यदि ये चीज़ इतनी अलग है उसमें तो अपीयर होंगे ही नहीं हम लोग। 3 यदि आप लोगों ने इतना बड़ा आंकड़ा दरकिनार कर दिया, 8 लाख का 11 लाख का, 3 स्थान को बिठाने में हर्ज ही क्या है? और ऊपर से चुनाव आए हुए हैं, हम तो सरेआम सरकार को ये धमकी दे रहे हैं, यदि आप CET क्वालिफाई करोगे तो हम 2024 में आपकी सरकार को क्वालिफाई करेंगे। बेरोजगार युवाओं की सुनो पुकार, नहीं तो 2024 में कर देंगे यमुना। चलो भाई, ठीक है। तो ये भाई है CET क्वालिफाई के बाबत भाई ने बताए कारण भाई। और बहुत दिन हो गए यार, मैंने भी 1 साल मतलब साल तना 6-7 महीने हो गए। जब वो पेपर होया था फरवरी में, कद होया था वो? नवंबर में। पूरे जाडे ये चले हैं आंदोलन, नरे टीचर कैथल जींद रोहतक की सार। अरे फिर दोबारा वो सीजन आया है क्वालिफाई का। बेरा ने क्या हो रहा है, बालका तो जाऊँ लाइब्रेरी में सारे तो बालक नु का क्वालिफाई करो, टीचर भी सब नु का क्वालिफाई करो। मेरा ना क्यों ना हो रहा रिप्ती हो क्यों नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रही भाई। ना होने का कारण ये है जी, कुछ बनते हैं ऑनलाइन क्रांतिकारी। यहाँ का देखो कितनी गहरी है बारी। सही कह ये, हाँ सही कह, मुद्दे ने सीरियस ना ले रहे। से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, सभी हमारे यहाँ अध्यापक, किसी से कोई पढ़ा हो किसी से ना पढ़ा हो, सभी हमारे यहाँ गुरु का दर्जा दे दिया ना, तो हमें सपोर्ट करें आप यहाँ पर आके। और हमारी संख्या आप देख रहे हैं 1000, 2000 में 3000, 4000, 5000 है। यदि ये संख्या 10,000 के करीब पहुँचेगी, एकदम प्रेशर बनेगा गवर्नमेंट, तभी कुछ होगा इसका, तभी समस्या बना है। और ये हमारा प्रोटेस्ट है ना आज का, ये CET क्वालिफाई के लिए यही बढ़ चढ़कर होने वाला है, इससे आगे इसके ऊपर कुछ हो भी नहीं सकता। तो जहाँ तक भी हमारी ये वीडियो पहुँच रही है, तो सभी साथियों से अभी तक हम सभी साथी कम से कम 4-5 हज़ार साथी जुड़ चुके हैं, और बाकी भी यहाँ आए, भीड़ दिखाएं, आ जाए अपने किराए किराए का परहेज करके। हम इतने एग्जाम दे चुके हैं, धक्के खा चुके हैं सारी जिंदगी में, फुटपाथ पे भी सोए हैं, कई एग्जाम देने हुए। यही नहीं हमारे लिए AC रूम बनेगा, कहीं पंचकुला आ गए या कुरुक्षेत्र गए या अम्बाड़ा गए या फरीदाबाद गए, कहाँ सोए। तो मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि यहाँ पहुँचे और साथ दें, और आज साथ नहीं दोगे तो ये घर बैठे CET क्वालिफाई नहीं होगा। चलो भाई बेटे लो भाई ने बढ़िया बातचीत करी। वो CET क्वालिफाई मुद्दे ने लेकर कई दिन हो गए भाई, और मैं भी चाहूँ इतने दिन इन बाल काम दुखी होने हो गए, पढ़े भी हैं और फिर धक्के भी बतेरे खा लिए थे। CET क्वालिफाई का मुद्दा बड़का तय है यो भाई, होना ही चाहिए। ठीक है भाई, ये बालक थे यार सारे, ये दिखाए थार तक कुछ पहले बाना ना बताई, बाकी ये भाई ने कैथल वाले ना बात करी जो करी। ठीक देव भाई, बाहर तो मुस्करा रहा, भीतर था तुम्हारा वही की। ये इसका इंटरव्यू लो, ये बीमार रहा था, इतने इसको लेके आया हूँ देखो। अच्छा बीमार था, 10 में हॉस्पिटल में बीमार था, तब भी उसको लेके आया हूँ। अच्छा यो भाई CET क्लियर है, शहबाज में सबसे टॉपर है। अच्छा यो ये अच्छा चलो, इतना बीमार था ना ये दोस्त के साथ CET के लिए आया हूँ मैं। मेरा पेपर पास है, पहले बीमार भी था, उसमें भी 2-3 लाख रुपए लग गए। अच्छा CET का ही सारा है, ये पेपर दे रखा है,
67 नंबर भी हैं उसमें, अगर फिर भी पेपर ना लिया फिर फ़ायदा क्या मेरा, मतलब पेपर देने का। अभी 3 2 मैं बीमार था, मेरे को डॉक्टर ने मना कर रखा है वैसे, पर फिर भी मैं आया, मैं कहा चलो एक पेपर का सहारा है, इसी पे हम कुछ हो जाएगा। तो ये अपील करता हूँ सरकार से कि CET क्वालिफाई करें, और फ्रेंड जो भी हैं CET के लिए आए, यहाँ डिमांड करें, तभी कुछ हो सकता है। अगर बैठे तो देखो कुछ होगा। इतना बीमार था भैया, इसको डॉक्टरों ने घर से बाहर निकलने मना किया है। बताओ भाई, पहले गाँव अलाउड भी ना कर यार, ये बस भाई ने लाग है जो ये पेपर है। चलो ठीक है भाई, राम राम। हरियो मुद्दा बताया भाई, राम राम भाई। सारे भाइयों ने CET क्वालिफाई बाबत ये बच्चे हो रहे हैं इकट्ठे भाई, ये कुछ बाण हैं, ठीक है भाई। ये गर्मी में दुखी हो गए हैं बच्चे, क्वालिफाई के लिए जंग है भैया। भाई भी आ रहा अपना रौनक भाई। शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, CET को क्वालिफाई करो, CET को क्वालिफाई करो, रेगुलर भर्ती करनी होगी, नहीं तो भरनी होगी, रेगुलर भर्ती करनी होगी, नहीं तो भरनी होगी, CET को क्वालिफाई करो। राम राम भाई। सारे भाइयों ने CET क्वालिफाई बाबत सविता डुल मैडम और एक और मैडम अपने साथ हैं भाई, मतलब दिखाते रहेंगे भाई CET क्वालिफाई के लिए भाई। हो चल पड़े हैं भाई, तिरंगा यात्रा करवा के मानेंगे ये शेरनी। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। कथलाड़ा भाई यो आ गया दीपक लाइन पर, पढ़ना उठ के सर पर पढ़ना गिर लो। परिमल सर भी आ रहे हैं अपने बीच। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गरना उठी वाला भाई भी लाग रहा, फुल सपोर्ट कर रहा है भाई रहा। एक और चैनल आ रहा है भारत आज, होगा हम करेंगे। ये कुशलीपुर वाले करेंगे, फूफा पलवलियो। रौनक भाई भी आ रहा है, रौनक भाई। रविंद्र भाई भी फुल वो कर रहा है भाई। अरे किसी बात यमुनानगर वाले आ रहे हैं, यमुनानगर यो भाई चिक्का कैथले, ठीक है भाई। पूरा हरियाणा नरवाना वाला भाई था वो। होगा क्वालिफाई होगा भाई। पूर्णा गिर के बीमार ना हो जाए, अपना सही ध्यान रखे। गैप करना भाई, गैप रे। ऑनलाइन आ रहा हूँ और क्यों कराऊंगा। आवाज दो हम एक है भाई।